जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले का जातक का अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, विवाहिक जीवन कैसा रहेगा और व्यक्ति संबंध कैसा रहेगा। मेरे प्रिय दर्शक, जिन लोगों का जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सबसे पहले जान लेंगे तुला राशि वाले जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना थोड़ा परेशानी भरा रहने की संभावना है। इस महीने बृहस्पति आपके छठे भाव यानी कि रोग के भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेगा, जिसकी वजह से इस महीने स्वास्थ्य से संबंधित और आपका समस्या आपको परेशानी कर सकता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी समस्याओं से भी आप थोड़ा बहुत परेशान रह सकते हैं। इसके साथ ही गुप्त रोगी जैसे समस्याओं को आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपके सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति की वजह से बन रहा अंगारक योग आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस महीने स्वयं के साथ साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें। इसके अलावा कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर उसे नज़रअंदाज ना करें और चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार होता है तो देखकर मानसिक तौर पर राहत मिल सकती है। अब आइए हम बात करते हैं आपका कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना तुला राशि के जातक के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। तुला राशि के दशम भाव यानी कि कर्म भाव में सूर्य और शुक्र की युति होती है और इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि भी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुला राशि के जातकों के कैरियर के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्य का तुला राशि के दशम भाव में स्थित रहने में आप व्यावसायिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। इस दौरान कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से आपको सकारात्मक फल प्राप्त हो सकता है। तुला राशि के जातकों के छठे भाव यानी कि ऋपु भाव में स्थित रहकर बृहस्पति इसके दौरान आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसकी वजह से तुला राशि के जातकों को इस महीने के दौरान कैरियर के क्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रह सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपका प्रेम संबंध और विवाह के बारे में और व्यक्तिगत संबंध के बारे में। तुला राशि के जातकों का प्रेम व वैवाहिक जीवन अगस्त के महीने में उतार चढ़ाव से भरा हुआ रह सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव यानी कि संतान व प्रेम भाव का स्वामी शनि अपने भाव से द्वादश होकर वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, जिसकी वजह से आशंका है कि इस दौरान आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। साथ ही साथ इस दौरान आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तुला राशि के जातकों के सप्तम भाव यानी कि कलत्र या भाव में मंगल और राहु के साथ में युति करके अंगारक योग बना सकते हैं, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस योग की वजह से वैवाहिक जीवन में तुला राशि के जातकों के ऊपर
अत्यधिक क्रोध हावी रह सकता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और एक दूसरे पर बनाए विश्वास को भी किसी भी सूरत में कम ना होने दें, अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां लंबी खींच सकती है। इस दौरान आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। वही तुला राशि के पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव का पर बुध की दृष्टि पड़ने से प्रेमी जोड़ों के लिए यह महीना लाभदायक रहने की संभावना है। इस दौरान तुला राशि के प्रेमी में आपस में अच्छा समय बिताने में सफल रह सकते हैं। आपको एक सलाह मैं देता हूँ, प्रत्येक दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, घर में सुंदर कांड पाठ करें तो और आपके लिए उत्तम है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद गाय को गुड़ खिलाएं तो आपका पूरा महीना जो है अच्छे से बीतेगा। अब आपको सामान्य तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। इस महीने आपके 7वें भाव यानी कि कलत्र भाव में राहु और मंगल युति करके अंगारक योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में आवेग आने की आशंका है। आपके व्यवहार में इस बदलाव का नकारात्मक प्रभाव आपके कैरियर और वैवाहिक जीवन पर पड़ने की आशंका है। साथ ही इस महीने आप अपने पारिवारिक जीवन को भी लेकर परेशान रह सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, जिससे आपका मन अशांत रह सकता है। वही वक्री अवस्था में बृहस्पति आपके 6ठे भाव यानी कि रोग के भाव में स्थापित रहेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहने की ज़रूरत है। हालांकि प्रेम जीवन और शिक्षा व आर्थिक लिहाज से इस महीने आपको सकारात्मक फल भी प्राप्त हो सकता है। भाषा पर संयम और धैर्य इस महीने आपके हर समस्या का समाधान सिद्ध हो सकता है। अगस्त का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और पारिवारिक, कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसा फल प्राप्त होगा, यह जानने के लिए विस्तार से हमारे साथ जुड़ते रहें, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अगस्त का महीना तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से औसत फलदायी रह सकता है। इस महीने आपको द्वितीय भाव यानी कि धन भाव का स्वामी मंगल आपके 7वें भाव में राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बना रहा है, जिसकी वजह से आपको इस महीने आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने किसी को भी उधार या कर्ज ना दें और ना ही किसी से उधार या कर्ज लें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में सूर्य की स्थिति रहने की वजह से आप इस महीने व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। वहीं वे जातक जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना आर्थिक लिहाज से अच्छा रहने की संभावना है। इस दौरान आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। मुमकिन है कि ऐसे जातकों को कोई टेंडर इस महीना पास हो, जिससे कि आर्थिक स्थिति को भी बल प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को भी इस महीने कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं, नजर आ रहे हैं। अब आइए हम विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं मित्र और पारिवारिक संबंध के बारे में। पारिवारिक जीवन के लिहाजा से देखा जाए तो अगस्त के महीने में
तुला राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इस महीने आपके द्वितीय भाव यानी कि धन की भाव के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में राहु के साथ स्थित हैं। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से आशंका है कि आपके परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर आपके परिवार में बतंग बना जा रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप ऐसी स्थिति में स्वयं के गुस्से पर, भाषा पर और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ सकती है। आपके छठे भाव में स्थित बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको इस विवाद से निपटने में घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति की शुभ स्थिति की वजह से इस महीने आपके शत्रुओं की कोई भी योजना आपके परिवार के खिलाफ विफल होने की संभावना है। आपको सलाह दी जाती है कि विवाद की स्थिति में आप धैर्य रखें, छोटे मोटे विवाद पर नज़रअंदाज करें और परिवार के सदस्यों के एक दूसरे की भावनाओं को समझने या फिर उन्हें स्वयं ही समझने का प्रयास करें, तो आपके लिए उत्तम और बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शक, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, आपका वो मेरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।